राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है वर्गोत्तम ग्रह। इससे पहले भी मैंने वर्गोत्तम ग्रह पे चर्चा की हुई है। जब मैंने नवांश का एपिसोड बनाया था तो उस पे मैंने वर्गोत्तम ग्रह के बारे में आपको बताया था। आज फिर इस पे सूक्ष्म परीक्षण हम लोग करेंगे कि वर्गोत्तम ग्रह के फल को कैसे देखते हैं और क्या इसका परिणाम होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। वीडियो को मेरा आपसे निवेदन है, अंत तक देखिए, क्योंकि आप जो मैं आपको जानकारी दूंगा ये आपको बहुत काम आएगी अगर आप ज्योतिष क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब हम किसी कुंडली का कुंडल परीक्षण करते हैं, बेसिकली हम हमारे पास कोई कुंडली आई, ठीक है, और हम इसका परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा अस्त है और कौन सा वर्गोत्तम है। अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है, पहले तो ये समझते हैं कि ये वर्गोत्तम कहां तक होता है। देखिए, मैंने जहां तक ये देखा है कि ये और सूत्र लगा के देखे हैं कि हर डिविजनल चार्ट में इसको आप ये लगा के देखिए वर्गोत्तम। ऐसा नहीं कि खाली नवांश तक इसको सीमित रखना है। D7 में भी लगाइए, D10 में भी लगाइए, D12 में भी लगाइए, D4 में भी लगाइए। हर चार्ट में, हर डिवीजन चार्ट में इसको लगा के चेक करना है। वर्गोत्तम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। वर्ग मतलब डिविजनल चार्ट, उत्तम मतलब काफी अच्छा, काफी बेस्ट, काफी अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह वो हो जाता है। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ये मैलेफिक ग्रह हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और अच्छा बेनिफिक ग्रह हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, जो मैलेफिक ग्रह होते हैं उनके भी कुछ सिग्निफिकेशन होते हैं, कारक तत्व होते हैं, ठीक है, और उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह से तुलना नहीं की जाती। दोनों ही ग्रह काफी अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्गोत्तम ग्रह को चेक कैसे करना है और क्या क्या इसके आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं और कैसे मिलते हैं और कब मिलते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए शनि ग्रह। शनि आपका मान लीजिए 4 नंबर साइन में है। 4 नंबर साइन वाटरी साइन है, जल तत्व है, और यही आपका नवांश में भी 4 नंबर साइन में चला गया तो इसको बोलते हैं राशि वर्गोत्तम। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, राशि वर्गोत्तम। इस वर्ड को ध्यान से सुनना, ठीक है। यही शनि लगन कुंडली में 10म भाव में भी है। राशि चेंज कर देता हूं, 5 नंबर साइन में है, 10म भाव में, लगन कुंडली में, सिंह राशि में है, ठीक है। और यही शनि 10म भाव में एग्जाम्पल के तौर पे 3 नंबर साइन में चला गया। राशि चेंज नहीं करी लेकिन भाव चेंज कर दिया, सॉरी, राशि चेंज कर दी, भाव वही रहा, ठीक है ना। उसी भाव में रहा तो इसका मतलब यह है ये भाव वर्गोत्तम हो गया। 10म भाव में रहेगा, राशि दूसरी आ जाएगी, कोई भी राशि आ जाए, भाव वही रहेगा तो उसको बोलते हैं भाव वर्गोत्तम। ये कॉन्सेप्ट भी कुछ लोग मानते हैं, बट मैंने जो सूत्र लगाए हैं वो राशि वर्गोत्तम के ही काफी अच्छे मिलते हैं। सेम राशि में अगर बैठा है और सेम राशि में नवांश में चला गया, D10 में चला गया, D12 में चला गया या D7 में चला गया, सेम राशि में चला जाता है तो वो राशि वर्गोत्तम हो गया। यही सूत्र काफी अच्छा काम आता है। भाव वर्गोत्तम आप मान सकते हो, लेकिन फिर भी होता क्या है कि भाव वर्गोत्तम का उतना अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं जितना राशि वर्गोत्तम के देखने को मिलते हैं। ऐसे तो उच्च वर्गोत्तम भी हो जाता है, नीच वर्गोत्तम भी हो जाता है,
पर हम कंसिडर करते हैं राशि वर्गोत्तम को ही। अब इसमें रिजल्ट क्या देखने का मिलेगा, मान लीजिए वो 4 नंबर साइन में ही था शनि, और नवांश में ही वो 4 नंबर साइन में ही चला गया, तो इसके सिग्निफिकेशन, 4 नंबर साइन क्या है, जल तत्व है, और शनि क्या है, शनि एक तरीके आपकी सर्विस है, सेवा है, कर्म है, ठीक है, वायु तत्व है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे जल तत्व है तो इस ये शनि, हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट को हो, जिसमें फूड का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो, कोई ऐसा कर्म आप करते हो जिसमें मिल्क की इन्वॉल्वमेंट हो, या आपका बेसिकली आपके ट्रैवलिंग होती है क्योंकि मूवमेंट की राशि है ना। तो इस तरह से हो सकता है आपको देखने को मिले, जब इसकी दशा आएगी हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाए। जब शनि की अंतरदशा या दशा आएगी तो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाए। एक तो इस पैटर्न पे चेक करते हैं, एक चेक करते हैं शनि किस भाव का मालिक है। एग्जाम्पल के तौर पे वृषभ लगन की पत्रिका है, अब वृषभ लगन में शनि जो है 10वें घर का, 9वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक हो जाएगा। तो क्या होगा, ये उस लॉर्डशिप को भी एक्टिव करेगा। पिता से आपके संबंध, हो सकता है कोई धार्मिक यात्राएं हो, या आप कोई ऐसे फील्ड में हो जिसमें कंसल्टेंसी हो तो आपको ग्रोथ होगी। आपके कर्म, आपको कोई मान लीजिए सरकारी नौकरी की आप या प्रमोशन की आप चाहत रखते हो, या प्रमोशन होने का आप इंतजार करो तो प्रमोशन हो जाएगा इसी पीरियड में। आपको कोई हायर पोस्ट मिल जाएगी अपनी जॉब में। तो ये लॉर्डशिप का भी रिजल्ट देगा और सिग्निफिकेंट अपने तत्व हैं, कार तत्व हैं, उसको भी रिजल्ट देगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सूर्य है, वो 2 नंबर साइन में बैठे हुए हैं लगन कुंडली में, वृषभ राशि में, और यही सूर्य नवांश कुंडली में भी 2 नंबर साइन में हो गया, तो ये वर्गोत्तम हो गए, ये सूर्य वर्गोत्तम कहलाएंगे, वर्गोत्तम सूर्य। अब ये क्या रिजल्ट देंगे, देखिए सूर्य है जब ये एक्टिव होगा, पहले तो ये देखिए आपकी पत्रिका में ये 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, और लगन कुंडली में 6 8 12 में वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए, तब इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। ये भी हमेशा आप ध्यान रखना, 6 8 12 में वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए नवांश कुंडली में। 6 8 12 में होगा तो फिर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो उतने बेस्ट रिजल्ट केंद्र में हो जाए या त्रिकोण में वर्गोत्तम हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। सूर्य है तो अथॉरिटी, गवर्नमेंट से कोई आपको फायदा, पिता से लाभ, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, हायर पोस्ट ये आपको देगा। फाइनेंस, अच्छा 2 नंबर साइन जो है फाइनेंस का है, अर्थ त्रिकोण है। अब ये क्या होगा, फाइनेंस से संबंधित कोई काम, कुटुंब से आपका प्रेम, ज्वेलरी, फूड रिलेटेड कोई काम, बट स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी इसी पीरियड में, ठीक है। लॉर्डशिप देखनी जरूरी है, किस घर का मालिक है, उस घर के सिग्निफिकेशन को भी एक्टिव करेगा, अपने कारक तत्व को एक्टिव करेगा जो सूर्य के कारक तत्व हैं, और जिस राशि में बैठा हुआ है उसके सिग्निफिकेशन उठाएगा। और लॉर्डशिप देख लेना कि कौन से घर, लगन कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है, उसको भी एक्टिव करेगा। तो ये वर्गोत्तम होने का जो मैंने आपको तरीका सूत्र बताया, ये यही तरीका चलता है। इसमें एक ग्रह और ले लेता हूं, चलो मंगल भी ले लेता हूं। मंगल मान लीजिए आपका 3 नंबर साइन में है, लगन कुंडली में 3 नंबर साइन में बैठा, ठीक है। और यही अगर 3 नंबर साइन में चला जाए नवांश कुंडली में, अब 3 नंबर साइन क्या है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ठीक है। फायदा किससे होगा, नेटवर्किंग से, कम्युनिकेशन करोगे, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ाएगा, नेटवर्किंग से फायदा होगा, ठीक है। कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी स्किल की जरूरत है तो इसको आपको उससे फायदा होगा, ठीक है ना। और दूसरा ये है, एग्जाम्पल के तौर पे यही मंगल 3 नंबर में ना बैठ के अग्नि तत्व राशि में चला जाए, मान लीजिए 9 नंबर साइन में, ये अच्छा माना जाता है, 9 नंबर साइन में अग्नि तत्व है,
1 5 9, अगर ये अग्नि तत्व में ही वर्गोत्तम हो जाए और अच्छे रिजल्ट। 9 नंबर साइन में लगन कुंडली में है, नवांश में भी अगर ये 9 नंबर साइन में चला जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। एक तो मित्र भी हो गए और इस वर्गोत्तम भी हो गया। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, भाव वर्गोत्तम भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन राशि वर्गोत्तम का जो रिजल्ट है वो मैंने काफी अच्छा देखा है। ठीक है ना। दूसरा, ये कोई कंफ्यूजन मत रखना कि ये मैलेफिक है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ये बेनिफिक है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। दोनों ही अपना रिजल्ट अच्छा देने के लिए बाध्य हैं, चाहे वो गुरुदेव बृहस्पति देव हो, चाहे वो शुक्रदेव हो, चाहे वो शनि देव हो, चाहे वो मंगल देव हो, चाहे है ना। इस तरह से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे वर्गोत्तम ग्रह के। 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना अपनी दशा में। और एक चीज बता दूं आपको, अगर आपका लगन वर्गोत्तम हो जाए, मान लीजिए सिंह लगन आपका है और यही नवांश में रिपीट हो जाए, सिंह नवांश हो जाए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये यकीन मानना कि हर तरह से आपके लिए अच्छा है। एक तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आयु में वृद्धि होगी, आयु भी अच्छी मानी जाती है ऐसे में। ठीक है, अगर सेम आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, आपका सिंह लगन है और नवांश भी आपका सिंह से ऊपर मतलब हो रहा है, सिंह नवांश आपका उदय हो रहा है, तो ये काफी अच्छा होता है। वर्गोत्तम नवांश इसको मतलब बोलते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको हर तरह से फायदा ही फायदा होगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। वर्गोत्तम इसको नवांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है। दूसरा क्या है कि देखिए, ये तो आपको हर किसी का नहीं हो सकता, मान लीजिए कुछ परसेंट होगा कुछ लोगों का, कुछ परसेंट नहीं होगा, पर वर्गोत्तम ग्रह आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली वर्गोत्तम ग्रह मैंने देखे हैं, अधिकतर कुंडलियों में मैंने देखे हैं वर्गोत्तम। वर्गोत्तम ग्रह को भी सीमित मत रखिए, मतलब D10 में भी देखिए, D7 में भी देखिए, D4 में भी देखिए कि कहां कहां पे वर्गोत्तम हो रहा है। 16 तरह के डिविजनल चार्ट पराशर जी ने बताए हैं, सब में चेक करिए। खाली नवांश तक सीमित मत रखिए, आगे भी थोड़ा इसको लेके जा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वर्गोत्तम पे मैंने आपको जो बता दिया, ये सूत्र आप लगा के देखना। कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।